हज़र चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए रियल किचन का आइटम जो बनाने वाली फर्स्ट टाइम अपने ये पाकिस्तान के किचन में रशियन सैलेड बना रहे हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो रशियन सैलेड के लिए आजकल जो है बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आ गई हैं, डिफरेंट तरह से बनाते हैं। कई लोग चिकन डालते हैं, कई लोग पोटैटोस डालते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है। मैं अपनी तरह बनाऊंगी जैसा कि मैं बनाती हूँ। उसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रेश फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ, कैन वाला फ्रूट भी यूज़ करूँगी, मायोनीज़ यूज़ करूँगी, क्रीम यूज़ करूँगी, फुल क्रीम जो होती है हैवी क्रीम वो यूज़ करूँगी। और चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें सबसे पहले मैंने क्या करने हैं, फ्रूट आपने इतना ही लेना है। जैसे मैं 1 कप मेयो, 1 कप योगर्ट और 1 कप ही क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। तो कोशिश करूँगी कि फ्रूट भी उतना ही यूज़ कर लूँ और ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो केले तो छोटे छोटे से हैं तो इनको काटते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 4 केले इस्तेमाल कर रही हूँ और इनको आप इस तरह काट लें। 4 केले लेंगे, 1 या 2 सेब लेंगे। देखेंगे 1 सेब कट के कितना होता है। तो मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग जो कहते हैं ना ग्राम्स में बताएं या उसमें कप्स में नहीं, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि क्योंकि हमारी वहाँ पे हर चीज़ मैं जैसे कह देती हूँ 1 बनाना, तो वहाँ तो यहाँ 1 बनाना जो होगा मेरे ख्याल यहाँ के 6 बनाने की जगह नहीं सर, 6 बनाने की जगह 1 बनाना बहुत ही बड़े बनाना। तो वहाँ बहुत बढ़िया, तो 3 से कम 3-4 ये एक मिलाएंगे तो 1 बनेगा। हाँ, तो इस वजह से अब मुझे ये है कि मैं जाऊंगी जब वहाँ पे तो कोशिश करूंगी कि आप उनको ग्राम से मैं बताया करूँ ताकि आप उसे मेजरिंग करके आसानी से रेसिपी बना सकें। तो यहाँ पे आपने काट लिया एप्पल। इसमें आपने ये है कि तरबूज ना डालें बल्कि खरबूजा, सेब ये सब चीज़ें डालें। चलिए मैंने लिए 2 सेब और उनको करेंगे स्मॉल स्मॉल बाइट्स में, इस तरह काट लेंगे उन्हें। एक्चुअली ये काउंटर बहुत मेरे हिसाब से बहुत नीचा है, तो मुझे कटिंग बोर्ड जो है ना बहुत लो लग रहा है। तो मुझे इजी ये लग रहा है कि मैं हाथ से काटूँ बजाय ये कि मैं कटिंग बोर्ड यूज़ करूँ। तो आई डोंट नो क्यों ऊंचा लग रहा है ये। मुझे जैद से पूछूंगी आएंगे कि ये ऊंचा क्यों लग रहा है। तो आप ये देखें कि सैलेड ये बना के रखें, हेल्दी का हेल्दी है और इसमें क्रीम वगैरह इतना कुछ डलता है कि बच्चों को पसंद आएगा बहुत ज़्यादा। तो इस बहाने बच्चे और आप लोग रमज़ान के टाइम पे, अफ्तारी के टाइम पे और ये आप सहरी में भी खा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ऑयली काम तो है नहीं, खाली क्रीम है डलेगी जो कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप ना स्किप करना चाहें, क्रीम आपको हैवी लग रही है तो आप उसे स्किप कर दें। ये रशियन सैलेड जो है इसको आप वैरायटी तरीक़ों से बना सकते हैं और ये क्विक रेसिपी है। कभी कोई मेहमान आपके घर आ जाएँ अफ्तारी के टाइम पे और इतनी आसानी से जल्दी से बन जाती है, चीज़ें आपके पास पड़ी हों। अगर फ्रेश फ्रूट तो आजकल रमज़ान में सबके घरों में होता है, नहीं हो तो कैन मंगा के रख लें। जब कैन मंगा के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो फटाफट खोला और उसमें डाल दिया। मैं पहले सिर्फ कैन से बनाने वाली थी पर मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ तो सहरी में भी खा लेते हैं। देखते हैं दोबारा काट के, क्योंकि हाथ से काटना भी मुश्किल लग रहा है। चले मैं इसे काट के वापस आती हूँ। चले जी सेब और क्या कहते हैं बनाना रेडी हो गया। इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में और अब हम इसमें डालेंगे खरबूजा। थोड़ा सा खरबूजे भी मेरे पास 2 किस्म के हैं, मैं थोड़ा सा ये डालूँगी और कुछ वो डालूँगी ताकि डिफरेंट फ्लेवर डिफरेंट टेस्ट आए इसका। बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं इसके, ये बारीक बारीक 3 स्लाइस 4 इसमें डालूँगी छील के और इनको आप उसी तरह से बारीक बारीक काट लें सर्व करें और इनको स्लाइस कर लें। और बताएं आप कौन कौन सी रेसिपीज़ बना के खा रहे हैं रमज़ान में। फ्राइड वाली इस दफ़ा तो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, बच्चे नहीं है साथ, तो फ्राइड रेसिपी ना खाएं ज़्यादा। कोशिश है, देखिए उसमें कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं पकौड़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो मेरा भी बहुत दिल आज चाह रहा था पकौड़े बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा नहीं चलो सैलेड बना लेते हैं, फ्रूट सैलेड। ये सैलेड बनाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे पकौड़ों से आज के दिन के लिए। तो चलिए जी ये डाला मैंने 1 कप के करीब खरबूजा भी इसमें जो येलो वाला है। चलिए अब मेरे पास यहाँ पे होल क्रीम जो थिक क्रीम होती है वो मेरे पास 1 कप है, वो इसमें डालेंगे। किसी भी आप सेपरेट बोल में ले लें।
उसमें डालें। और 1 कप ही मैं आ जाए शॉपिंग जैद मेरा पास्ता लेके आए, पास्ता नहीं वो नहीं था मैक्रोनी। और इसमें डालेंगे मेयोनीज आल्सो 1 कप। तो ये जो क्रीम्स और योगर्ट है ये आपने सेम क्वांटिटी में लेना, ये भी मैंने डाला 1 कप। और ऑब्वियसली आप कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आपको कौन सी चीज़ कम पसंद है, कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। चलिए जब तक ये हो रहा है रेडी, मेरे पास आई है यहाँ पे मैक्रोनी। और इसको मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बॉईल करूँगी, सिर्फ 1 कप बॉईल करूँगी क्योंकि इसका मुझे ज़रा टेक्सचर चाहिए। वो इतना ज़्यादा मुझे, मैं कोई सैलड वो नहीं बना रही, मैक्रोनी सैलड नहीं बना रही जो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसको हम रखते हैं बॉईल होने के लिए। तो पानी मैंने उबलने के लिए रख रही हूँ, जैद भी हेल्प कर रहे हैं साथ साथ। और पास्ता मैं 1 कप के करीब बॉईल करूँगी, फिर वापस आती हूँ जब बॉईल कर। अच्छा ये मैक्रोनी जो है जैद इस तरह की लाए, वो मैक्रोनी शेप की जो है वो नहीं, हाँ तो ये वाली मिली है। तो जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो मैं इस तरह की डालूँ। तो जिनके घर में बच्चे हैं वो तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को मैक्रोनी ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन मुझे और जैद को बहुत ज़्यादा मैक्रोनी वाला ये इसमें स्पेशली पसंद नहीं है, तो मैं बहुत कम क्वान्टिटी में इसमें डालती हूँ। चलिए क्रीम और मायोनीज आपके सामने हम मिक्स कर चुके थे। पास्ता जो है, मैक्रोनी जो है बॉयल हो चुकी। अब मैं इसमें 1 कप योगर्ट डाल रही हूँ, दही डाल रही हूँ, प्लेन योगर्ट। और इसको भी आप अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लें, अच्छी तरह से फेंट लें ताकि इसमें कोई लम्स नज़र ना आए। वो बीटर नहीं है और ना तो उससे हैंड बीटर और कुछ और से जल्दी हो जाता है। ज़्यादा आपके पास नहीं एग बीट करने वाला कुछ भी नहीं, मैं खुद आएगा हूँ जो मेरा जो कुछ करना था बाकी कुछ नहीं लेके तो आप हर चीज़ आते मिलती है नहीं यहाँ से कुछ। ये भी लेके जाना है, ये भी लेके जाना है, आपसे मिलता कुछ नहीं। मेरे को देसी बना लिया कि बुलाओ तो ना बीट का होता है नहीं वो उससे नहीं, ये लिक्विड थोड़ी ये होता है कि लम्स इसके योगर्ट के सारे खत्म होते हैं। चलिए जी अच्छी तरह इसको बीट करें, बीट करें, बीट करें, बीट करें। और पास्ता को आप रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ, ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैंने वो जो कैन था, फ्रूट कैन था, उसको ड्रेन कर लिया है, उसका जूस अलग कर लिया है, पूरा जूस नहीं डालेंगे। और 1 कप जो है मैंने 1.5 कप फ्रूट लिया है इसमें डालने के लिए, ये डालेंगे इसमें। और आधा कप मैं जूस डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अब हमारे पास दूसरा स्पैचुला तो है नहीं इसको मिक्स करने के लिए, तो उसी से मिक्स करेंगे इसे। और मुझे लग रहा है मेरा स्टफ बहुत ज़्यादा हो गया और बोल कम है, तो लगता है 2 में करूँगी मैं ना, तो 1 में तो करना ही मुश्किल हो जाएगा। साथ ही मैं इसकी ड्रेसिंग में क्या डाल रही हूँ, अब मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला। चाट मसाला आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालें। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने वो डाला है, 1/2 टीस्पून ही मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, 1/2 टीस्पून ही वाटर मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। और वाइट पेपर डालें, मेरे पास वाइट पेपर नहीं अवेलेबल थे तो मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, जैसे क्वार्टर टीस्पून। इनको करें मिक्स और आप कर लें इसको टेस्ट कि आपके टेस्ट के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आप इसमें शामिल करें अब मैक्रोनी। चलें ये मैक्रोनी अब होगी रूम टेम्परेचर पे, इसको डालेंगे ड्रेसिंग में, जो हमने ड्रेसिंग बनाई है उसमें डालेंगे और इसे करेंगे कोट। इन्हें करेंगे हम इसको कोट इस तरह से। और अब मुझे ज़हन में आ रहा है एक बड़ा वो स्टील का तसला है, उसमें डाल के मिक्स करके फिर इसको एक कंटेनर में डालते हैं। चलिए उसका सोल्यूशन मैंने बड़े प्याले का ये निकाला कि ये जो स्टील का बर्तन है इसमें सब चीज़ों को करते हैं मिक्स। और इसमें अब डालेंगे अपनी ड्रेसिंग। तो टेस्ट टेस्ट तो अभी नहीं करेंगे, टेस्ट टेस्ट करेंगे पापा ज़ैड के ब्लॉग में, क्योंकि वहाँ पे हम करेंगे इफ्तारी। और आप ये देखें कितना खूबसूरत सा आपका ये तैयार होगा। इसको आप करें चिल फ्रिज में 1 घंटा, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से जम जाए, ठंडा हो जाए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। चलें इसको मैं रखती हूँ इसमें डाल के फ्रिज में। चलें इसे हम करेंगे कवर, और कवर करके रखेंगे फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए। और टेस्ट टेस्ट तो आपके साथ कर नहीं सकते, तो आप जाके प्लीज़, आपने मेरे ब्लॉग अगर नहीं देखें तो जाके प्लीज़ देखें उसको और फॉलो करके मुझे बताएं कि मैं आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।